Hello and welcome to my channel. My name is Vibha and in this video we are going to learn a new topic that is pronoun. Previous videos में हमने subject verb agreement पढ़ा था और noun पढ़ा था और इस वाली वीडियो में हम pronoun start करेंगे. तो अगर आपने वो previous videos मेरी नहीं देखी है तो I would suggest you to watch those videos. उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं. Also, if you are visiting my channel for the first time, do subscribe it and share it with your friends as much as you can. So let's start today's session. Pronoun. तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए pronoun है क्या. What is a pronoun? Previous हमने जो टॉपिक किया था noun, उसमें हमने देखा था noun क्या होते हैं. Noun आपके होते हैं naming words. नेमिंग वर्ड्स हमने पढ़ा था किसी भी चीज का नाम. किसी भी चीज का नाम होता है नाउन. और प्रोनाउन क्या होते हैं. प्रोनाउन आपके वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन. यानी यहाँ पर लिखी भी है, देख लीजिए डेफिनेशन. प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन. आप कोई भी कुछ पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी नाउन यूज हो रहा है और वो नाउन आप देख रहे हो कि बार बार आ रहा है, ठीक है, 2 बार 4 बार 10 बार वो आ रहा है, तो आपको भी बड़ा अटपटा सा अजीब सा लगेगा उसे पढ़ने में और सुनने वाले को भी अजीब लगेगा कि बार बार यही वर्ड क्यों रिपीट हो रहा है. तो इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउंस का, ताकि उस नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड किया जा सके. क्लियर. तो प्रोनाउन आपके वो वर्ड होते हैं जो नाउन के प्लेस पर आते हैं टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन. एग्जाम्पल प्रोनाउंस क्या आपने सुने होंगे ये वर्ड्स आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. ये आपके क्या होते हैं, प्रोनाउंस. और भी बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं, हम अभी आगे देखेंगे उनकी टाइप्स. ये आपके बिल्कुल कॉमन प्रोनाउंस है, ये ऑलमोस्ट सबने सुन रखे होते हैं. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. ठीक है, ये आपके होते हैं प्रोनाउंस. यूज क्या होता है, नाउन के प्लेस पर आना टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन. क्लियर. तो ये तो था कि प्रोनाउंस होते क्या हैं. अब हम इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं और इनका यूज हम क्यों करते हैं. अभी आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा. ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, आप इन दोनों को एक बार रीड करके देखिए. फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखिए, खुद से पढ़िए इसे. देखिए, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड. राम इज वेरी हार्ड वर्किंग. राम इज वेरी सपोर्टिव एंड केयरिंग. आई एम ग्लैड टू हैव अ फ्रेंड लाइक राम. आपको खुद भी अजीब लगा होगा अगर आपने ये बोलकर देखा है इस एग्जाम्पल को, तो आपको खुद भी बड़ा अटपटा सा लगा होगा. वाई? क्योंकि ये जो राम वर्ड है ये बार बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, आपने खुद भी देखा बोल के राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज वेरी हार्ड वर्किंग, राम इज वेरी सपोर्टिव, राम इज वेरी केयरिंग. तो आपको खुद भी अजीब लग रहा है कि राम राम वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है. इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ के देखिए. राम इज माई बेस्ट फ्रेंड. ही इज वेरी हार्ड वर्किंग. ही इज वेरी सपोर्टिव. आई एम ग्लैड टू हैव अ फ्रेंड लाइक हिम. अभी बड़ा सिंपल अच्छा सा लगा हमें ना, पढ़ने में सुनने में हमें अच्छा लगा. वाई? आप खुद भी देखो, आप ऐसा यूज करते हो, ये वाला फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह यूज करते हो कुछ में लिखते हो या सेकंड की तरह यूज करते हो. ऑब्वियसली सेकंड एग्जाम्पल की तरह. यही हमारे यूसेज है प्रोनाउन के. आपने राम की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया, ही, विच इज अ प्रोनाउन. यहाँ पर भी आपने राम के प्लेस पर क्या लिखा, ही, विच इज अ प्रोनाउन. यहाँ पर भी आपने राम की जगह क्या वर्ड यूज किया, him, which is also a pronoun. ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये हम आगे भी करेंगे क्या होते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस. अभी के लिए सिर्फ इतना ही, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे. अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो नाउन के प्लेस पर आते हैं टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन. क्लियर. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउन होता क्या है और उसका यूज हम क्यों करते हैं सेंटेंसेस में. तो ये तो बात थी प्रोनाउंस होता क्या है. अब हम देख लेते हैं प्रोनाउन की टाइप्स कि कौन कौन से टाइप के प्रोनाउंस होते हैं. तो बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन.
ये सारी जो टाइप्स मैंने यहाँ लिखी हैं ये सब हम डिस्कस डिटेल में करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये प्रोनाउन में वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, मतलब किन प्रोनाउन को आप किस कैटेगरी में रखते हो, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोस में जब मैं आपको टाइप्स कराऊं तो कोई ये ना कहे कि ये है क्या, ये वर्ड तो हमने पहली बार सुना है या तो हमें पता ही नहीं कि होता क्या है। तो वही मैं आपको इनमें बता देती हूँ कि कौन सा वर्ड किस कैटेगरी का प्रोनाउन है। तो ये वाले जो है आई, वी, यू, मी, अस, ये वाले कौन से प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, क्लियर। और जो आपको ऐसे दिखते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये वाले वर्ड्स आपने सुने होंगे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ये वाले कौन से प्रोनाउंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों। वर्ड्स दोनों में सेम है, रिफ्लेक्सिव में, एम्फेटिक में, पर आप कहोगे फिर इसका डिफरेंस क्या है। डिफरेंस होता है इनके पोजीशन का। सेंटेंस में आप इन वर्ड्स को किस जगह रख रहे हो वहां पर आता है डिफरेंस, उसी से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या फिर एम्फेटिक है। तो ये जब हम डिटेल में करेंगे आपको पता लग जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, ये कौन से प्रोनाउंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, क्लियर। नेक्स्ट टाइप आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन से वाले होते हैं, आपने सुने होंगे वर्ड्स ईच, ईदर, नीदर, ये कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। और जो ये वाले वर्ड्स आप सुनते हो दिस, दैट, दीज, दोज, ये कौन से होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, विच इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के काम आते हैं, ये भी हम आगे करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई, वी, यू में ये कौन से होते हैं, पर्सनल। माई सेल्फ, योर सेल्फ वाले कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। ईच, ईदर, नीदर कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। और जो ये दिस, दैट, दीज, दोज आप लिखते हो ये कौन से होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से वाले होते हैं, आपने सुने होंगे हु, whom, whose, which, what, that, और भी होते हैं, ठीक है, ये सब कौन से, रिलेटिव। और यही वर्ड्स क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव भी होते हैं, who, whom, whose। वही है, डिफरेंस कहाँ आता है इनके यूसेज में। इंटेरोगेटिव आपके क्वेश्चंस फॉर्म करने वाले होते हैं प्रोनाउंस, ठीक है, इन वर्ड से आप क्वेश्चंस भी फॉर्म कर सकते हो। और रिलेटिव आपके रिलेशन बताने वाले प्रोनाउंस होते हैं, इन्हीं सेम वर्ड्स का यूज करके आप रिलेशन भी बता सकते हो, क्लियर। तो जरूरी नहीं है ये वर्ड्स हमेशा क्वेश्चंस ही फॉर्म करने के काम आए, हमेशा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह ही यूज हो, यही वाले प्रोनाउंस ही रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह भी यूज होते हैं। हम आगे करेंगे ये डिस्कस डिटेल में। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से वाले होते हैं, आपने वर्ड सुने होंगे जैसे somebody, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, वन, नन, ऑल, ठीक है, ये वाले वर्ड्स somebody, nobody, वन, ऑल, नन, इस टाइप के ये जो वर्ड्स होते हैं ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये हमारे होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आपके सिर्फ दो ही होते हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। यह ईच अदर, वन अनदर आपने वर्ड सुने होंगे, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये होते हैं हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, क्लियर। तो ये हमारी टाइप्स हैं जिसे हम आगे आने वाली वीडियोस में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में करेंगे और देखेंगे एग्जाम में किस तरह से इन पर क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, do give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel. I will meet you all in the next video where we will discuss first type of pronoun, that is personal pronoun. So hope to see you all in the next video. Till then, keep learning, keep sharing.